देयर आर फ्यू ट्रिक्स। जो लोग मेरी पहली वाली क्लास में थे बिफोर फर्स्ट प्री बोर्ड, उनके लिए शायद ये रिपीटिशन हो, अच्छी बात है रिवाइज होता है तो। और जो लोग बिल्कुल एकदम फ्रेश है, नए हैं, वो जाने कि डायग्राम बनाने के लिए आप किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस की हेल्प नहीं लेंगे। कोई थाली मिल गया, कटोरी मिल गया, गिलास मिल गया, या कोई और सर्किल जैसा शेप मिल गया है, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है। ड्रॉ इट बाय फ्री हैंड ओनली, बाय प्रैक्टिस यू कैन ड्रॉ। अगर आप कोई भी गिलास वगैरह यूज करेंगे ना, तो ये मिरर कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, लाइक दैट। मैं चाहता ही नहीं कि हम इस तरीके का ड्रॉ करें। हम एक फ्री हैंड डायग्राम आपके अपने काम के लिए भी ऐसा हो सकता है। पुट योर हैंड हेयर, पुट योर कॉपी हेयर एंड बना दीजिए बस। दिस इज मिरर, दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स। अगर मैं आपको दिखाने के लिए बनाऊंगा, आई कैन ड्रॉ लाइक दैट। So this is what? This is convex. But बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम कॉन्केव की बात करेंगे, और कॉन्केव में लिखने से पहले, अच्छा लिखना इसलिए जरूरी है बिकॉज नोट्स आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू टर्म्स एंड दीज टर्म्स आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड थ्रू आउट द चैप्टर। पूरे चैप्टर में आपको ये टर्म्स काम में लेनी है। The very first thing, this is called pole. This is called pole. क्या है वो अभी हम थोड़ा सा रुक करके बात करते हैं। टर्म्स की बात करें, this line which is passing through pole, even though it is not only passing through the pole, क्योंकि पोल से पास होने वाली तो बहुत सारी लाइन्स हो जाएंगी। तो एज पर रूल हम अगर किसी भी कॉन्केव मिरर को ले लें और अगर सनलाइट को ड्रॉप करें, तो सनलाइट सारी किसी एक पॉइंट पर जाकर के इकट्ठा हो जाती है। कल या परसों में जैसे ही हमारा स्काई क्लियर होगा, मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म करके आपके सामने देने वाला हूँ। आपने अक्सर किया भी होगा, कभी कागज जला करके देखा है क्या लेंस या मिरर से? उस दिन वो एक्टिविटी करके हम देखने वाले हैं। अगर नहीं भी जलता है, अगर सनलाइट बहुत पास नहीं है, तो धुआं सा जरूर उठता है उस जगह पर। सो द होल लाइट कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो कॉन्सेंट्रेट हो रही है, आकर के इकट्ठा हो रही है, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज फोकस। ओके, फोकस से जस्ट डबल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस फोकस और पोल के बीच में, उतना ही डिस्टेंस अगर आप और ले लेते हैं, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आज मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा, लेकिन हम एक एक डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखें। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। The distance between focus and pole, that is called focal length, and the distance between center of curvature and pole, that is called radius of curvature. This is named as center of curvature, this is named as radius of curvature. The line which is passing through focus and pole, this is called principal axis. हाँ, पोल से आप और भी कई लाइन ले जा सकते हैं। मैं बोलूंगा ये लाइन भी तो पोल से जा रही है, ये लाइन भी पोल से जा रही है, लेकिन हम उस लाइन को देखें कि क्या वो लाइन पोल से जाने के बाद क्या फोकस से जा रही है। अगर हाँ, then this line is named as principal axis. And then the size of mirror, this is the actually size of mirror. Okay, this is called aperture. मिरर का जितना पार्ट आप रिफ्लेक्शन के लिए काम में ले रहे हो, that is called aperture. Am I right? Yes, sir. And at last we will have one small relation there between R and F. Then we will write it at that time, definitely. So I'm starting with pole. ठीक है? अगर आप एक कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, it is actually सर्कुलर इन शेप होगा ना। जो भी आप मिरर लेंगे वो सर्कुलर शेप का होगा। इस मिरर का सेंट्रल पॉइंट, जिसको हम यहां पर दिखा रहे हैं, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नेम्ड एज पोल। क्या बोल रहे हैं इसको? ओके, सो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नेम्ड एज पोल। एंड देन द सेकेंड थिंग, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये सिंपली फोकस जिसको हम बोल रहे हैं। व्हाट इज दिस? ऑल द लाइट कमिंग थ्रू द सन।
अच्छा, स्टार से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं करेगा कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम सनलाइट को अपने लिए बेस मान करके चलते हैं। जो भी लाइट सन से आ रहा है वो सारा का सारा लाइट इस मिरर पर गिरने के बाद किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। The point at which the whole light which is coming through the sun after reflection meet at a certain point, this certain point is named as principal focus. The definition number 3 again, the line which joins principal focus to the pole is named as principal axis, and the remaining two definitions are, one is center of curvature and one is radius of curvature. So be careful here. मैंने एक स्फेरिकल सरफेस लिया, सपोज आई हैव वन स्फेरिकल सरफेस, इट इज नॉट सिंपली सर्कल, इट इज अ स्फेयर, ठीक है। इस स्फेयर का एक छोटा सा हिस्सा काट दिया, अलग से इसका पीस किया। से फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम हैविंग अ लेमन, मैंने एक लेमन लिया और एक छोटा सा हिस्सा उसका स्लाइस करके बाहर निकाल दिया। इज इट ओके? इमेजिन करना है, बिकॉज दिस टाइम आई एम नॉट हैविंग लेमन एंड द नाइफ, दोनों ही नहीं है। होता तो दोनों दिखा भी सकते थे, लेकिन वो दिखाने का मजा तब है जब मैं आपको एक कॉन्केव मिरर भी दिखा सकूं। तो लेमन का एक छोटा सा पार्ट अलग करके मैंने निकाल दिया। अब अगर मैं इस पार्ट को आपको रिप्रेजेंट करूं कि देखिए सिर्फ इस पार्ट को, क्या ये पार्ट कॉन्केव मिरर की तरह है? द रिमेनिंग पार्ट लुक्स लाइक अ कॉन्केव मिरर। तो मिरर एक स्फीयर का पार्ट है, यस और नो? मिरर इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर, इज इट ओके? मिरर इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, द सेंटर ऑफ स्फीयर, दिस सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। अब कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, शब्दों का गलत इस्तेमाल हो गया यहाँ पर, तो हो सकता है क्या पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों एक ही चीज है क्या? बताएं, वापिस समझ में आ रहा है? क्या पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही चीज है क्या? नहीं। पोल क्या है? मिरर के ऊपर, मिरर के अंदर अवेलेबल सेंटर, मिरर का सेंटर हो गया। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिससे हमने उस मिरर को बनाया। व्हाट इज पोल? पोल इज एट द सेंटर पार्ट। पोल कहां है? सेंटर में है। किसके? मिरर के। जो मिरर आपके हाथ में उसका सेंट्रल पार्ट, दैट इज कॉल्ड पोल। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर इस मिरर की हम बात कर रहे हैं। ये मिरर जिस स्फीयर का एक पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को ही हम यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ओके? दोनों सेम है या अलग अलग है? व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर is the what is center of curvature? Center of curvature is the center of that sphere from which we made this kind of mirror. आपने मिरर बनाने के लिए जिस स्फीयर को काम में लिया, उसके सेंटर को ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। And in a similar way, the distance from C to P is named as R, that is called radius of curvature. So radius of curvature भी क्या हो गया? What is radius of curvature? This is simply the radius of that sphere from which we made that concave mirror. एक स्फीयर का रेडियस उस मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। स्फीयर के लिए तो उसका रेडियस ही होगा, लेकिन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जिस स्फीयर से आपने इस मिरर को क्रिएट किया है, बनाया। गेटिंग माय पॉइंट? गड़बड़ हुआ? कंफ्यूजन हुआ? चलो इसको और क्लियर करते हैं। हाँ? जर्मनी, शेप बताइए क्या है ये? स्फीयर। दिस इज अ स्फेरिकल शेप। श्योर? ये चीज क्या थी यहाँ पर? कॉन्केव मिरर, यही था ना?
कॉन्केव मिरर इस स्फीयर का पार्ट है या नहीं है? अगर मैं यहां से इसको रब कर दूंगा तो दिखेगा तो आपको कॉन्केव मिरर ही, बट दिस कॉन्केव मिरर इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर, यस और नो? अच्छा, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या होगी? आर। यहां से यहां की डिस्टेंस भी क्या होगी? यहां से यहां की डिस्टेंस भी क्या होगी? ये डिस्टेंस भी क्या होगी? व्हाट इज आर हियर? रेडियस ऑफ व्हाट? रेडियस ऑफ स्फीयर। आर यहां पर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। लेकिन अगर मैं इसी आर को इस कॉन्केव मिरर के लिए काम में लूंगा तब मैं उसका नाम बदल दूंगा एंड देन आई विल कॉल इट एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक्चुअल में रेडियस है किसकी? स्फीयर की, लेकिन ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया किसका? कॉन्केव मिरर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका हो गया? कॉन्केव मिरर। The radius of sphere is named as radius of curvature of concave mirror, क्योंकि concave mirror इसी sphere का एक part है। Is it okay? Getting something? What is this? What is this? Center. Center. Center of what? Curvature. Center of? Curvature. Sure? Yes. Center of sphere। लेकिन इस मिरर के लिए, सिर्फ मिरर के लिए हम क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, क्या मिरर और स्फीयर दोनों सेम है क्या? नहीं, इसलिए दोनों के लिए टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा अलग हो गया। जो चीज स्फीयर के लिए रेडियस है वही चीज मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जो चीज स्फीयर के लिए सेंटर है वही चीज मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर के रेडियस को या स्फीयर के सेंटर को मिरर के लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उससे ये पता चलेगा कि ये कितने बड़े स्फीयर का पार्ट है। ओके, सो पोल इज क्लियर? सेमी यस और नो? फोकस इज क्लियर? यस। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज क्लियर? यस। इस बार यस थोड़ा सा स्लो था क्या? यस। रेडियस ऑफ कर्वेचर? यस। फोकल लेंथ? यस। व्हाट इज फोकल लेंथ? Distance between pole and pole. Distance between focus and pole. What is principal axis? Line that passes through pole. The line which joins pole to the focus. Pole और focus को जोड़ने वाली line principal axis. And then aperture, the simply diameter of the mirror. Mirror का diameter, that is called aperture. Is it okay? Yes. Is it okay? Yes, sir. अच्छा, लिखवाने का जरूरत है क्या? Yes. लोग ज्यादा है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम लगा देते हैं ना। लिखवाने का जरूरत है क्या? Yes. जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है दे कैन अरेंज फ्रॉम फेलो फ्रेंड्स। तुम्हारे पास है नोट्स है इसके, शेयर कर सकते हैं, यहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है, यू कैन अरेंज। दिक्कत होगा तो फिर बता देना, फिर लिखवा देंगे। अभी मेरा पर्पज ये है कि हम लोग प्रीबोर्ड के हिसाब से इस चैप्टर के अंदर जो डेप्थ में जो न्यूमेरिकल्स है उसको क्लियर कर लें। राइट, नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। R is equal to 2F. there is a relation between F and R. R is equal to 2F. What is R? Radius. Radius of curvature. What is that? Focal length. Radius of curvature हर हालत में फोकल लेंथ की डबल होगी। 12th में जब आप आएंगे then you will come to know how can we prove that। अभी आपको 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार सिर्फ ये याद रखना है कि एक ये रिलेशन होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको चाहिए तो फोकल लेंथ, लेकिन कभी कभी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा तो आपको फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जब हम न्यूमेरिकल्स पर आएंगे अगले 2 या 3 दिन में तब आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ राइट डाउन, ये तो मैं लिखवा रहा हूं आपको कन्वेंशंस एंड रूल्स। कन्वेंशंस एंड रूल्स। नहीं बनाना है, चलो बना लो, इतना सा बना लो, फटाफट बना लो, बना लो। हरी अप, हरी अप।
conventions and rules. नंबर 1, ये क्यों लिखना है? ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे आगे का काम सारा का सारा सब इसी पर डिपेंड है, चाहे वो नोट्स पहले भी लिखा होगा तब भी अब आप लोग इसको फ्रेशली लिख लेंगे। नंबर 1, रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रे ऑफ लाइट always travels from left to right. So as per my directions, this is my left, this is right. तो ray of light हमेशा left to right जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा हुआ मिलेगा आपको? लेफ्ट में। यहाँ पर ये हिडन हिंट है, ऑब्जेक्ट आपको हमेशा लेफ्ट में मिलेगा। ठीक है। नंबर 2, light coming from infinity, light rays coming from infinity, light rays coming from infinity are always parallel to principal axis. इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो भी लाइट आएगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा होगी? पैरेलल होगी। गेटिंग माय पॉइंट? है ना, वो हमेशा पैरेलल होगी। क्योंकि डिस्टेंसेस अनलिमिटेड है हमारे लिए। मून से आने वाली लाइट को भी हम इनफाइनाइट मान सकते हैं बिकॉज 4 लाख किलोमीटर इज नॉट लेस देन, हाँ हमारे लिए बहुत छोटी डिस्टेंस नहीं है। तो जितने भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वहां से आने वाली लाइट को हम जनरली पैरेलल शो करेंगे। नंबर 3, all distances are measured from the pole. All distances are measured from the pole. आपको कोई भी डिस्टेंस नापनी है, आप शुरुआत हमेशा कहां से करेंगे? पोल से। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। आपको कोई पता ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापिए, पोल से शुरू करेंगे। इमेज का डिस्टेंस नापिए, पोल से शुरू करेंगे। फोकल लेंथ नापिए, पोल से शुरू करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर नापिए, पोल से शुरू करेंगे। जितना भी डिस्टेंस नापने का काम होगा वो सारा कहां से शुरू हो जाएगा? पोल से। नंबर 4, distance will be positive. Distance will be positive when it is in the direction of ray of light. Otherwise negative. भाई इसका मतलब समझ लेना। आपने किसी डिस्टेंस को नापना शुरू किया, देखिए ये रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन हमने शो कर दिया लेफ्ट टू राइट, यानी रे ऑफ लाइट तो इसी डायरेक्शन में जाएगी। आपने एक डिस्टेंस को नापना शुरू किया, मैं नहीं जानता कि आपसे क्या डिस्टेंस नापने के लिए कहा जा रहा है। वन कैन टेल फॉर द ऑब्जेक्ट, फॉर इमेज, फॉर व्हाटएवर। लेकिन अगर आप डिस्टेंस नापने के लिए पोल से चलते हैं किसकी डायरेक्शन में? रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन में, तब तो ये डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर पोल से आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। मैंने आपको अभी एक पॉइंट में बोला कि आपको हमेशा शुरुआत कहां से करनी है? पोल से। अब आपसे पोल से रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में चलने को कहा गया, तब तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे, प्लस साइन देंगे उसके आगे हम, अदरवाइज हम उसको क्या मान के चलेंगे? नेगेटिव डिस्टेंस। द लास्ट थिंग, ये कन्वेंशन जो आ रहा है, इसमें एक और पॉइंट है, इसमें ध्यान से देखना। ये कहलाता है हाइट। डिस्टेंस और हाइट ऑलमोस्ट सेम, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है? जब हम सरफेस पर चल रहे हैं देन इट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और जब हम सरफेस से ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं देन इट इज कॉल्ड हाइट। यही होता है ना हाइट एंड डेप्थ में। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर आप चल रहे हो तब तो हो गया डिस्टेंस, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे की तरफ आप अगर ऑब्जेक्ट को शो करते हो देन इट इज कॉल्ड हाइट। अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तब तो कैसी होगी? पॉजिटिव। और अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो कैसी होगी? नेगेटिव। उसका पोल से कोई लेना देना नहीं है, वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। हाँ, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। देखिए आप, हाइट विल बी टेकन एज पॉजिटिव
height will be taken as positive when measured from above the principal axis, not from. When measured above the principal axis, otherwise negative. ठीक है, फाइनली एक बार फिर देख लीजिए, डिस्टेंस के लिए जब हम अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव होगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे रे ऑफ लाइट के तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हाइट की बात करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितना भी हाइट होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे जितना भी हाइट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ओके, दीज आर फ्यू कन्वेंशंस जिसको हम फॉलो करेंगे। मेरे पास एक सवाल आया है ताकिक का, पहले भी आया था, अब क्योंकि वो सवाल आ चुका है तो आपसे डिस्कशन करना है। क्या मैं रे ऑफ लाइट को राइट टू लेफ्ट ले आ सकता हूँ? यस। क्या मैं ले जा सकता हूँ? यस। लेकिन क्या होगा अगर हम दो तरीके से काम करेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और किसी एक जगह पर हम एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कन्वेंशन क्या होते हैं, दो में से एक ऑप्शन आपको चुनने को कहा गया है कि आप इसी पर रिजल्टली काम करें। जितना भी आपको रुकना है या जितना भी आपको मेहनत करना है, आप उसी लेवल पर काम करके रुक जाए। तो वो रिजिडिटी किस चीज में है कि हम ये मान के चलेंगे कि रे ऑफ लाइट हमेशा किधर से किधर आएगी, लेफ्ट से राइट। आपकी कन्वेंशन में अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट लेंगे, हाँ आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके जवाब गलत हो जाएंगे। इसलिए कन्वेंशन एक सुविधा है कि यहाँ पर आप पूरी तरह से उस पर काम करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन? कि ऑप्शंस तो कई सारे हैं, लेकिन किसी एक ऑप्शन को ही आपको मान करके चलना है, जिससे कि सबको वो ईज, एक सुविधा बनी रहे कि हाँ हम काम कर सकते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट, रूल्स टू ड्रॉ द डायग्राम। रूल्स टू ड्रॉ डायग्राम्स। रूल्स टू ड्रॉ डायग्राम्स। See this? ज्यादातर लोगों को पता है तो आप ही जवाब दे देंगे। एक रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है? रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? से। पहला रूल बहुत ही क्लियर है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? सेकेंड रूल, अगर रे फोकस से जा रही है, अगर रे कहां से जा रही है? फोकस से, तो रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा। रिफ्लेक्शन के बाद दीज आर टू वाइस वर्सा रूल्स। दोनों रूल एक ही जैसे हैं। अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से जाकर के गुजर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। द थर्ड वन, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? उसी पाथ पर वो रिटर्न बैक हो जाएगी। कितना रूल यूज करना है? वन मोर रूल इज हियर आल्सो। अगर रे गलती से पोल पर आती है तो जितना एंगल बनाकर के इंसिडेंट हो रही है उतना ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उस रूल को यूज करते हुए अगर रे ऑफ लाइट पोल पर गिरती है तो वो जितना एंगल बना के गिर रही है उतना ही एंगल बना करके क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लिख लीजिए इनको। नंबर वन, डायग्राम आप बुक से बना सकते हैं आराम से। रूल लिख लीजिए। नंबर वन, इफ अ रे ऑफ लाइट, if a ray of light passes through focus, if a ray of light passes through focus, then after reflection
then after reflection it becomes parallel to the principal axis. Number 2, if a ray of light rule number 2, if a ray of light parallel to principal axis then after reflection it becomes parallel to it passes through focus. Then after reflection it passes through focus. After reflection it passes through focus. Number 3, when ray of light passes through center of curvature then after reflection it returned back on the same path. After reflection it returned back to the same path. Last, number 4, while reflecting from the pole, ray of light makes equal angle as angle of incidence. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा. इज इट ओके? ठीक है, थैंक यू.